गाइस इंसर्ट टैब के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है आज हम इस वीडियो में टेस्ट और सिंबल्स के ऑप्शन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर और समझते हैं इन सभी ऑप्शन को। टेस्ट में क्या ऑप्शंस आते हैं और सिंबल्स में क्या ऑप्शंस आते हैं और क्या यूज होता है इन सभी ऑप्शंस का। तो गाइस अब हम अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ गए हैं। अब समझते हैं इन सभी ऑप्शंस को। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने होम और इंसर्ट के सभी वीडियो को कवर कर लिया है। ये हमारे जो वीडियोस हैं वो पार्ट बाय पार्ट आ रहे हैं, जिससे कि आपको क्या हो, बोरिंग ना हो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट यानी कि पार्ट बाय पार्ट में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो ऑप्शंस है उसमें हम लोग टेस्ट के कुछ ऑप्शन हैं, जैसे टेस्ट बॉक्स, क्विक पार्ट, क्या है, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट और इक्वेशन एंड सिंबल्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और इनको समझते हैं, कि करके सभी को समझते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ टेस्ट को इंसर्ट कर लेता हूँ जिससे आपको सही से समझ आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, टेस्ट को इंसर्ट कर लिया, यानी कि कुछ टेस्ट को यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब आपने अगर जैसे कि आप कभी बुक्स पढ़ते हैं तो आप बुक्स में देखते हैं कि वहाँ पर साइड में, कभी बीच में, कभी ऊपर, कभी नीचे कुछ बॉक्स बने होते हैं, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो इसको आप अपनी पीडीएफ में किस तरह से बना सकते हैं, इसको आप टेक्स्ट बॉक्स की सहायता से बना सकते हैं। जैसे कि आपने इस टाइप साइड के मतलब इस तरह के बॉक्स भी बने देखे होंगे, तो आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आप देख सकते हैं कि साइड में एक बॉक्स बना हुआ आ गया है। अब आप इस पर कुछ भी चेंज करना चाहें, जैसे कि इसमें साइड टाइटल लिखा हुआ है, आप यहाँ पर लिख देंगे मोर अबाउट इट। ठीक है, अब इसके बारे में आप यहाँ पर भी इसको इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। अगर आपको इस तरह का नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो अब मैं इसका क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको सॉरी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर से मैं इंसर्ट टैब पर जाता हूँ और मुझे कुछ और तरह के बॉक्स चाहिए, जैसे कि, ठीक है, तो मुझे जैसे कि इस तरह का बॉक्स चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का बॉक्स आ गया। अगर मुझे इसको कहीं ले जाना है तो मैं इसको कहीं भी यहाँ से ले जा सकता हूँ, कहीं भी इसको रख सकता हूँ। ठीक है, जहाँ पर मेरा मन करे मैं इसको वहाँ पर भी ले जाकर रख सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मुझे इसको दूसरे पैराग्राफ या दूसरे दो जो पैराग्राफ है उसके बीच में रखना है, तो मैं इसको बीच में भी रख सकता हूँ। जहाँ से उठा सकते हो वहीं पर इसको रख सकते हो, जहाँ से भी मन करे वहाँ पर उठा सकते हो, और इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अपने हिसाब से। इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, कुछ जिस तरह से आपको करना है आप यहाँ से इसको कर सकते हो। शेप्स फॉर्मेट का ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको समझ में आया टेक्स्ट बॉक्स का क्या यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर कोई टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है तो मैं इस पर इस तरह से ड्रॉ कर दूँगा। अब मैं इस बॉक्स के अंदर जो चाहे लिख सकता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पर कुछ लिख देने, जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया, अब मुझे इसको उठाकर ऊपर रखना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जब मैं इसका वो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको कहीं से भी यहाँ से जैसे रोटेट करना है तो रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, रोटेट कर दिया, इसको बड़ा छोटा करना है तो बड़ा छोटा। ठीक है, अब सपोज़ मुझे इस वाले पैराग्राफ के बाद यहाँ पर ड्रॉ करना है तो मैं इंसर्ट पे जाऊँगा और टेक्स्ट बॉक्स पे जाऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट बॉक्स कर दूँगा, तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स को ड्रॉ कर दूँगा। अब मैं इसके अंदर जो चीज़ चाहूँ मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये यूज़ होता है टेक्स्ट बॉक्स का। ठीक है, तो मैं इसको अब क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्विक पार्ट्स है। इसका ज़्यादा कुछ ज़्यादा यूज होता नहीं है क्विक पार्ट्स का। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ एक्चुअल में ऐसा है क्या। जैसे कि आपको कहीं पर लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, ऑथर लिखना है, कैटेगरी लिखना है, कमेंट्स लिखना है, कंपनी लिखना है। जैसे कि मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, ऑथर लिखना है। ठीक है, तो मैं इस पर थोड़ा स्पेस दिया मैंने, क्विक पार्ट्स पे गया और यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट्स पे जाकर मुझे यहाँ पर ऑथर पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर ऑथर लिखा हुआ आएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि शिवम। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कट कर दिया, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर दिखाएगा ये ऑथर है। ठीक है, इसके ऊपर लिखाएगा। अगर मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है, जैसे कि मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है और मैं यहाँ क्विक पार्ट्स पे गया, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी पे गया और यहाँ पे कैटेगरी का लिख दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने इसको क्लिक यहाँ पे किया। अब जब भी मैं फ्यूचर में उस पर क्लिक करूँगा तो वहाँ पे लिखा आएगा कि एक एक्चुअल में क्या है, कैटेगरी है क्या है। ठीक है, तो ये यूज होता है क्विक पार्ट्स का, कि आप किस तरह से क्विक पार्ट्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया क्विक पार्ट्स क्या होता है। इसके बाद आता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का क्या यूज होता है, वर्ड आर्ट में कई सारी वो बनी हुई होती हैं। ठीक है, जिसको मैं अभी बता रहा हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर दूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर कोई डिज़ाइन दिया है, जैसे कोई नाम लिखना है डिज़ाइन से, तो मैं उसको वर्ड आर्ट से चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह की डिज़ाइन है वर्ड आर्ट में, जैसे मुझे ये लेना है इस तरह का,
अब मुझे यहाँ पर कुछ इसमें लिखना है, व्हाट आर यू डूइंग। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिजाइनर लिखा। इसके नीचे भी कुछ हाइलाइट्स है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि नीचे भी बॉर्डर की तरह आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप बर्ड आर्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। आपको और कोई चाहिए तो आप इंसर्ट पे जाएंगे, बर्ड आर्ट पे जाएंगे और यहाँ से जिसको भी आपको चाहिए उस पर आप क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर आ जाएगा। उसमें आप कुछ भी उसको लिख सकते हैं या अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से फिल देना है, आउटलाइन देना है, इफेक्ट देना है, तो आप अपने हिसाब से उसको क्या बोलते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है ड्रॉप कैप का। ड्रॉप कैप का यूज़ कैसे होता है, इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ क्या करता हूँ, टाइप कर लेता हूँ जिससे आपको इसको मैं समझा सकूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ को टाइप कर लिया है। आपने ज़्यादातर न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसका जो पहला अक्षर होता है, यानी कि जो पहला वर्ड होता है वो बड़ा साइज़ का होता है। इसके बाद जो और वर्ड होते हैं वो छोटे यानी कि नॉर्मल साइज़ में होते हैं। इसलिए अगर मुझे अगर इसको वर्ड करना है, यानी कि इसे न्यूज़पेपर टाइप में लिखना है, तो यहाँ पर क्लिक कर दूँगा और जाऊँगा ड्रॉप कैप पर और इसको क्या करूँगा, ड्रॉप टैप कर दूँगा, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि ये बी हमारा जो बड़ा है वो पहले अक्षर यानी कि जो 3 लाइन में आ गया है और पहला अक्षर 3 लाइन में आ गया और बाकी सारे नॉर्मल है। अगर मुझे 3 लाइन में नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा पहला अक्षर है वो सभी लाइन पर इफ़ेक्ट करे, यानी कि जहाँ पर बी लिखा है इसके बाद मतलब ये सारे यहाँ पर खिसक के आएँ। जैसे कि आई लिखा, कैन लिखा, सी लिखा, सर्च लिखा, तो यहाँ से सारे लिख के आएँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा यहाँ पर और मैं ड्रॉप कैप पर जाऊँगा और यहाँ पर इन मर्ज कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि उसने मर्ज कर दिया, उतने सारे एरिया के लिए वो भी पूरा हो गया, ठीक है। तो ये होता है ड्रॉप कैप का। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो कि आपको कितने लाइन के लिए देना है। अभी मेरा 3 लाइन हो रहा था, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, जितने के लिए आपको करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा आ गया 6-7 लाइन के लिए, जैसे हम लोग यहाँ पे चूज़ कर दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ड्रॉप कैप का क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिग्नेचर लाइन का। सिग्नेचर लाइन किस तरह से काम करता है, जैसे कि आपने कोई पीडीएफ राइट किया है और उसका क्या हुआ कि आपने लास्ट एंड हो गया, अब आप चाहते हैं वहाँ पर अपने सिग्नेचर देना, तो आप किस तरह से दे सकते हैं। आप सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि मैं अपना नाम दे देता हूँ यहाँ पर शिवम कश्यप। इसके बाद मैं सिग्नेचर टाइटल में दे देता हूँ राइटर और यहाँ पर मैं सिग्नेचर ईमेल दे देता हूँ कुछ, जैसे कि G99, ठीक है। इस तरह से मैंने दे दिया और इसको मैं ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्नेचर हमारे आ गए हैं, ठीक है। मैं इसको जहाँ भी जैसे चाहूँ तो यहाँ कस्टमाइज भी कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं सिग्नेचर लाइन का। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है डेट और टाइम का, ठीक है। तो डेट और टाइम किस तरह से यूज करते हैं, सपोज करो कि आपने कोई पीडीएफ लिखा है, आप देना चाहते हैं कि ये वाला पीडीएफ मैंने किस टाइम पे लिखा था। तो आप जिस जो आपकी करंट टाइम है, जो आपका करंट टाइम है, जो डेट है वो यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप डेट और टाइम पर क्लिक करेंगे तो आपका करंट टाइम आ जाएगा। आप उसको किस फॉर्मेट में देना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आपको इस तरह से देना है, इस तरह आप जिस पे भी देना चाहते हैं, जैसे कि मुझे इस तरह देना है तो इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से ओके कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं उस तरह की डेट और टाइम यहाँ पर आ जाएगा। आपको अब टाइम देना है तो यहाँ पे इसके साथ क्या करें, क्लिक करें और यहाँ से आप टाइम भी दे सकते हैं। आपको किस तरह से टाइम देना है आप उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे इस तरह का देना है तो मैं इस तरह का टाइम देख क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं टाइम भी हमारा यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। ये हमारा डेट हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, डेट एंड टाइम। जिस तरह का आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का सीधा सा मतलब है जैसे कि आप वर्ड पर काम कर रहे हैं पर आपको एक्सेल की फाइल चाहिए या पर कोई पेंटर से कोई इमेज बना के यहाँ पे लानी है, तो आप किस तरह से ला सकते हैं। आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप इसको, जैसे कि मुझे एक्सेल का कोई क्या करना है, मुझे या तो पावर पॉइंट, मुझे जिस भी सॉफ्टवेयर का चाहिए, जैसे कि ओपन डॉक्यूमेंट, पैकेज, ठीक है, या फिर मुझे पेंट ब्रश पिक्चर चाहिए तो मैं ओके क्लिक कर दूंगा और इसको ओके कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा ये ओपन होके आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल सा कुछ सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है, और इसमें कुछ डबल बना लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं इसकी इसमें डबल मैंने सर्कल बना लिया। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसको पेंट थोड़ा दे देता हूँ, कोई कलर दे देता हूँ इसमें, ठीक है। मैं इसको कलर दे दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, बॉर्डर पे भी कोई कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली मुझे कट कर देना है और वो मेरे
एमएस वर्ड पे इंसर्ट हो चुका है। तो अगर आपको पिक्चर नहीं लेना, कुछ और चाहिए, जैसे कि आपको एक्सेल फाइल चाहिए तो ऑब्जेक्ट पर क्लिक करोगे, और एक्सेल चार्ट चाहिए तो आप ओके कर दोगे, तो आपका एक्सेल चार्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो आप वहाँ पर जो भी वर्क करोगे, ठीक है, अब जो भी हमने वर्क किया यहाँ पर, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कोई नई सीट ले सकते हैं, इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और जब आप इसको क्या करोगे, कट कर दोगे, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने सिग्नेचर समझ लिया, डेट एंड टाइम समझ लिया, ऑब्जेक्ट समझ लिया। इसके बाद हमारे पास, मैं इसको क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है इक्वेशन। इक्वेशन का काम कहाँ होता है, जब आप कोई पीडीएफ बना रहे हैं मैथ का, यानी कि कोई बुक लिख रहे हैं मैथ की, तो आप यहाँ पे इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन में क्या होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, और आप यहाँ से उसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे इस तरह का कोई फार्मूला चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दूंगा, तो वो वहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अगर मुझे इसको चेंज करना है, तो आप देख सकते हैं, जो इक्वेशन का हमारा पार्ट खुल चुका है। हम इसको, ये हमारे पास कई सारे क्या हैं, बीटा गामा जो सब कुछ हमें जो चाहिए वो हम, जैसे मुझे यहाँ पर एक्स की जगह पर उसका मान कुछ और लिखना था, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा कट कर दूँगा, और यहाँ से कुछ भी मैं यहाँ से दे देता हूँ, ठीक है। यू देना है तो मैं यू यहाँ से दे दूँगा, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। अगर आपको कुछ और देना है, जैसे ये मोर इक्वेशन, तो आप fhjob.com से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर न्यू इक्वेशन आपको चाहिए, तो आप यहाँ से एक न्यू इंसर्ट कर सकते हैं, न्यू इक्वेशन। अगर आपको अपने खुद अपने मन से लिखना है, जैसे कि आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा, आपको लिखना है यहाँ पे, तो आप यहाँ से फ्रेंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से इंसर्ट कर दोगे, तो वो आपका जो वो है यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इक्वेशन का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आया इक्वेशन किस तरह से काम करता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिम्बल्स का। सिम्बल्स हर जो हमारी वो होती है, वो क्या बोलते हैं, यहाँ से हम लोग होम पर जाएंगे, होम पर जिस तरह से हम यहाँ पर फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे, सपोज अभी हमारी इंग्लिश फ़ॉन्ट है, तो यहाँ से मतलब इंग्लिश फ़ॉन्ट से रिलेटेड यहाँ पर क्या आएंगे, सिम्बल्स आएंगे, ठीक है। और अगर जब हमें जैसे कोई जैसे कि मुझे हिंदी फ़ॉन्ट करनी है, हिंदी फ़ॉन्ट कैसे होती है, हमारे में क्रुतिदेव 10 होती है, तो मैं यहाँ पे क्रुतिदेव 10 को करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जो लिखूँगा सब हिंदी लिखेगी। तो अब मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, अब मैं सिंबल पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, हिंदी के सिंबल्स आएँगे, ठीक है। जिस तरह की आप फ़ॉन्ट चूज़ करोगे, वहाँ पर यहाँ पर उसी तरह के सिंबल्स आएँगे। तो आप जैसे कि कोई इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर जैसे कि मुझे इस तरह का या है, वो मुझे नहीं मिल रहा, कहाँ से कैसे बनता है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, और यहाँ पर इंसर्ट हो गया है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से इंसर्ट नहीं करना, तो आप इस पर डबल क्लिक कर दें, तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इंसर्ट टैब के सिंबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में इंसर्ट टैब को या इंसर्ट टैब को फाइनली कंप्लीट कर लिया है। आगे हम लोग ड्रॉ को क्या करेंगे, समझेंगे कि ड्रॉ को किस तरह का, ये बहुत ही छोटा सा है, इसको हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।